प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी से बेहद प्रेम करते हैं और परमेश्वर के लिए आप बहुत खास हैं। आज का वचन हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक 35 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। विषय है विश्राम का दिन, जो है विश्राम मनाना, शब्द को मनाना, विषय शब्द को मनाना, सबत को मनाना। सबत क्या है? विश्राम का दिन। परमेश्वर ने, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने 6 दिन सारा चीज़ को बनाया और 7वां दिन विश्राम किया। ये विश्राम कितना महत्व है। इसलिए प्रभु ने हमें मत्ती 11:28 में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने पर ले लो और मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ। तो हम उस विश्राम में अपने मानसिक रूप से हमें सुकून और शांति मिलता है। एक संतुलन होता है विश्राम में। लगातार अगर आप काम कीजिएगा तो एक चिड़चिड़ापन हो जाएगा, थकान हो जाएगा। यहाँ तक परमेश्वर ने कहा है कि अपने घर में जो दास दासी है, नौकर चाकर है, जानवर है, पशु है, सबको रेस्ट देना है। यहाँ तक उस दिन घर में चूल्हा आग भी नहीं जलाना है। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ परमेश्वर के वचन में, निर्गमन, परमेश्वर का पवित्र बाइबल, पवित्र वचन, निर्गमन 35 1 से लेकर 3 पद। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है सबत को मनाना। मूसा ने इसराइलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके, सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कार्यों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिन कार्यों के करने की यहोवा ने आज्ञा दी है, वे ये हैं, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, 6 दिन कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम दिन ठहरे, परम विश्राम दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह नष्ट व मार डाला जाए। वरन विश्राम के दिन अपने घरों में आग तक न जलाना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन में हम क्या सीखते हैं? आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, आपकी पवित्र बाइबल के पवित्र वचन से इस गूढ़ बातों को हमें सिखाइए प्रभु, उस भेद को सिखाइए। प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो फिर से सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र बाइबल, पवित्र वचन, निर्गमन का पुस्तक 35 अध्याय 1 से 3, सबत को मनाना, मतलब विश्राम। 6 दिन काम काज करना, 1 दिन रेस्ट। रेस्ट कितना महत्व है हमारे जीवन में। इसीलिए प्रभु ने भी कहा, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्राम, एक शांति, सुकून, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में लगातार काम करेंगे तो थक भी जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है, ये हमें, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कितना ज़रूरी हमारे महत्व है हमारे जीवन में एक विश्राम का, सबत का दिन। क्या है? 7वां दिन, सबत का दिन। और मेन विषय है एक रेस्ट। सबत वो पहला दिन होता है रविवार और 7वां दिन शनिवार होता है वैसे। तो सबत के दिन मेन मुख्य विषय है रेस्ट, और रेस्ट का परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना, एक सुकून, एक शांति। तो ऐसे भी हमारे जीवन में रेस्ट का बहुत ही महत्व है, फिजिकली और आत्मिक दोनों रीति से। आत्मिक रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में समय देना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और इस्राएलियों का निवास स्थान का निर्माण शुरू करने से पहले, सब्त के दिन
विश्राम के दिन के महत्व को याद दिलाता है। यह सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता और आत्मिक विश्राम सांसारिक कार्यों या निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण है और काम और आराम के बीच संतुलन जरूरी है। काम और आराम के बीच में संतुलन जरूरी है। लगातार करिए थक जाइएगा, यही हमें सिखाता है। और मुख्य बात हम इसमें क्या क्या सीख पा रहे हैं, और यहाँ पर 2-3 पॉइंट हम देखेंगे, उसके बाद हम संक्षेप में देखेंगे। विश्राम की पवित्रता, पहला पॉइंट हम देखते हैं, विश्राम की पवित्रता। 6 दिन काम करें, लेकिन 7वें दिन जो है शब्द को यहोवा के लिए पूरी तरह से पवित्र विश्राम के रूप में रखें। पूरी तरह से पवित्र विश्राम के रूप में रखें। दूसरा हम देख पा रहे हैं, दूसरा पॉइंट, काम का निषेध। और इसमें हम देखते हैं शब्द के दिन आग जलाने तक का काम न करने की सख्त आज्ञा दी गई थी। मतलब चूल्हा भी नहीं जलाना उस दिन, एक दिन रेस्ट करना है जीवन में दी गई थी, जो दिखाता है कि विश्राम का पालन कितना कठोर होना चाहिए। एक दिन रेस्ट होना जरूरी है, रोज दिन काम जरूरी नहीं। तो एक दिन रेस्ट परमेश्वर ने सिखाया है, इसीलिए हम लोग देखेंगे सरकारी जगहों में भी एक दिन रेस्ट मिलता है, स्कूलों में भी रेस्ट मिलता है, छुट्टी मिलता है। तो ये रेस्ट परमेश्वर ने मनुष्य के भलाई के लिए बनाया, तो जीवन में होना चाहिए। और जब वो रेस्ट करता है तो उसका शरीर में बहुत सारा चीज़ जो टूटा फूटा होता है, बहुत सारा चीज़ अंदर में, बहुत सारा चीज़ों का निर्माण होता है। तो रेस्ट, थकान जो होता है, उससे हमें विश्राम मिलता है। तो प्रभु की उपस्थिति में हमारे वो रेस्ट, ये इस वचन में देखते हैं, हमें प्रभु की उपस्थिति में जाना एक हमें विश्राम देता है। दिन भर काम कीजिएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, सांसारिक टेंशन काम का, उसके बाद हम बहुत ही तनाव में आ जाते हैं, मानसिक असंतुलन हो जाता है। जब प्रभु के उपस्थिति में जाते हैं, एक सुकून, मानसिक सुकून, एक संतुलन होता है, शांति मिलता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है सुकून परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना सब। तो दूसरा हम काम देख रहे हैं, देखे पॉइंट, काम का निषेध, मतलब मनाही। शब्द के दिन आग जलाने तक का काम करने की सख्त आज्ञा दी गई थी। आग जलाने तक का काम नहीं करना है। तो मतलब चूल्हा नहीं जलना चाहिए। पहले लोग लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे, इसलिए कहा गया आग जलाने। तो मतलब कहने का मीन्स है कि आग जलाना मतलब चूल्हा नहीं जलाना है, खाना भी नहीं बनाना है, विश्राम का पालन करना है। कितना कठोर है ये, था, जरूरी था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा ध्यान उन्हीं सब में लगेगा, परमेश्वर में नहीं लग पाएगा। तो हमें वो चिंता रहेगा। हमें परमेश्वर की संगति में समय देना बहुत ज़रूरी है। 6 दिन तो काम करते रहते हैं अपने लिए, एक दिन परमेश्वर के लिए तो देना ही है। तीसरा बात को हम देख पाते हैं, प्राथमिकता क्या है। तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, प्राथमिकता, परमेश्वर के संबंध और आज्ञाकारिता। प्राथमिकता जो है परमेश्वर के संबंध और आज्ञाकारिता को सबसे पहले रखना चाहिए, सबसे पहले रखना चाहिए। परमेश्वर के संबंध और आज्ञाकारिता को प्राथमिकता ये है, रखना चाहिए। भले ही आप किसी बड़े धार्मिक कार्य में लगे हों, लेकिन उस पहला परमेश्वर को जगह देना चाहिए। और इसका हम संक्षेप में अगर देखेंगे तो संक्षेप में यह
यह जो हमें सिखाता है विश्राम जो है, शब्द जो है, ये सिखाता है कि उत्पादकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण आज्ञाकारिता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। शब्द रेस्ट हमारे जीवन में कितना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमें मानसिक सुकून और शांति मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।